कभी सोचा है कि भारत सरकार जो इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स है, असल में काम कैसे करती है? इसका पूरा ढांचा क्या है? चलिए, आज संविधान के पार्ट वी में दिए गए इसी ब्लूप्रिंट को खोलते हैं और इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो असली सवाल यही है कि हमारी सरकार का स्ट्रक्चर आखिर है कैसा? पर्दे के पीछे कौन है जो कानून बनाता है, उन्हें लागू करता है और ये पक्का करता है कि सब कुछ नियम के हिसाब से चल रहा है? आइए साथ मिलकर इसका पता लगाते हैं। सरकार की इस बड़ी सी मशीन को समझने के लिए हम इसे हिस्सों में देखेंगे। ये हमारी आज की यात्रा का रोड मैप है, जो हमें इस संवैधानिक ब्लूप्रिंट के हर एक कोने में लेकर जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, हमारे संविधान का जो पार्ट 5 है वो एक बड़ी इमारत की नींव की तरह है। ये नींव 5 मजबूत पिलर्स पर टिकी है, जो आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक फैले हुए हैं, और यही हमारी पूरी केंद्र सरकार को संभालते हैं। तो संविधान हमें सरकार के ये 5 मेन प्लेयर्स देता है। कार्यपालिका जो सारा काम देखती है, संसद जो नियम कानून बनाती है, राष्ट्रपति जिनके पास कुछ खास शक्तियां हैं, न्यायपालिका जो एक अंपायर की तरह है, और सीएजी जो सारे हिसाब किताब पर नजर रखता है। चलिए एक एक करके इन सभी को जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कार्यपालिका की, मतलब सरकार का इंजन। यही वो पावर है जो असल में देश को चलाती है, संसद के बनाए कानूनों को जमीन पर उतारती है और ये पक्का करती है कि सरकार का पहिया लगातार घूमता रहे। अब इस इंजन के मेन पार्ट्स कौन-कौन हैं? सबसे पहले राष्ट्रपति, जो हमारे देश के औपचारिक प्रमुख हैं। फिर उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा के कैप्टन हैं। लेकिन असली ताकत प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के पास होती है, जो सारे फैसले लेते हैं। और हाँ, महान्यायवादी, जो सरकार के चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं। और जानते हैं, इस ब्लूप्रिंट की खासियत ये है कि इसमें हर छोटी बड़ी बात का जिक्र है। मिसाल के तौर पे आर्टिकल 56 ये साफ साफ कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होगा। हर नियम बहुत सोच समझकर लिखा गया है। चलिए अब आते हैं दूसरे पिलर पर, यानी हमारी संसद। इसे आप देश की कानून बनाने वाली फैक्ट्री भी कह सकते हैं। यहीं पर हमारे देश के सारे कानूनों पर बहस होती है, उन्हें बनाया जाता है और फाइनल शक्ल दी जाती है। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है, जब हम संसद कहते हैं तो हमारा मतलब सिर्फ 2 सदनों से नहीं होता। आर्टिकल 79 के मुताबिक इसमें राष्ट्रपति भी शामिल हैं, जो इसे 3 हिस्सों वाली एक बॉडी बनाते हैं। ये एक बहुत जरूरी डिटेल है। अब इन दोनों सदनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। राज्यसभा, जैसा कि आर्टिकल 80 में बताया गया है, वो राज्यों की आवाज है। वहीं लोकसभा, जैसा आर्टिकल 81 में है, वो सीधे सीधे भारत के लोगों को रिप्रेजेंट करती है। तो सोचिए, क्या होगा जब संसद चल नहीं रही हो और किसी कानून की तुरंत जरूरत पड़ जाए? यहीं पर कान आती है राष्ट्रपति की एक खास शक्ति। आर्टिकल 123 उन्हें एक टेम्पररी कानून, जिसे अध्यादेश या ऑर्डिनेंस कहते हैं, जारी करने का अधिकार देता है। अब बारी है तीसरे पिलर की, न्यायपालिका, जिसकी कमान सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। इसे आप इस पूरे सिस्टम का अंपायर समझ सकते हैं, जो ये पक्का करता है कि हर कोई नियमों के हिसाब से ही खेले, और वो नियम है हमारा संविधान। और सुप्रीम कोर्ट की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। आर्टिकल 141 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश की हर दूसरी अदालत को मानना ही होगा। ये एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है, जो पूरे देश में कानून को एक जैसा बनाए रखता है। और अब बात करते हैं हमारे 5वें और आखिरी स्तंभ की, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, यानी सीएजी। इन्हें आप सरकार के खजाने का पहरेदार भी कह सकते हैं। इनका काम ये देखना है कि हम टैक्स पेयर्स का पैसा सही तरीके से और समझदारी से खर्च हो रहा है या नहीं। देखिए, इन्हें नियुक्त तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन सीएजी पूरी तरह से स्वतंत्र होकर काम करता है। ये सरकार के हर खाते की जांच करते हैं, अपनी रिपोर्ट बनाते हैं और फिर उसे राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ये रिपोर्ट फिर संसद के सामने रखी जाती है, जिससे फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। तो हमने इन सभी अलग अलग हिस्सों को तो समझ लिया, लेकिन असली जादू इस बात में है कि ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं। ये पूरा सिस्टम चेक्स एंड बैलेंसेस के एक खूबसूरत तालमेल पर टिका है। इसे ऐसे समझिए, संसद कानून लिखती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है और न्यायपालिका देखती है कि वो कानून संविधान के दायरे में है या नहीं।
और इन सब के बीच सीएजी पैसों पर नजर रखता है। हर एक पिलर दूसरे पर एक तरह से नजर रखता है ताकि कोई भी एक हिस्सा जरूरत से ज्यादा ताकतवर न हो जाए। और इसी के साथ हम इस पड़ताल के आखिर में पहुंच गए हैं, एक आखिरी सवाल के साथ। इस पूरी मशीनरी का, इस पूरे ब्लूप्रिंट का कौन सा हिस्सा हमारे लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है? क्या वो कार्यपालिका है जो देश चलाती है, या संसद जो कानून बनाती है, या फिर संविधान का रक्षक हमारी न्यायपालिका? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे हम सबको सोचना चाहिए।